अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है बेटे आपका? ठीक है जी। तो बेटा आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8 यानी कि न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिशन से हमारा टॉपिक है डाइजेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में डाइजेशन। सबसे पहले बेटा डाइजेशन क्या होती है? डाइजेशन ब्रेकिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। फूड के कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस का मीन्स लार्जर सब्सटेंसेस का, लार्जर पार्टिकल्स का स्मॉलर सब्सटेंसेस या स्मॉलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है? डाइजेशन कहलाता है। अब इसमें हम बेटा देखते हैं कुछ हमारे पास कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस हैं जिनको हमारी बॉडी सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट कर रही है। सबसे पहली चीज़ तो हमारी बॉडी को ये ज़रूरत क्यों पेश आती है कि वो कुछ सब्सटेंसेस को कॉम्प्लेक्स से सिंपल में कन्वर्ट करे। ये जो कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस होते हैं ये नॉन एडिबल, नॉन डिफ्यूजेबल होते हैं। इट्स मीन्स कि हमारी बॉडी को इनकी ज़रूरत नहीं है, हमारी बॉडी इनको यूटिलाइज नहीं कर सकती। हमारी बॉडी को यूटिलाइज करने हैं कुछ सिंपल सब्सटेंसेस। तो इस मकसद के लिए हमारी बॉडी में फूड की डाइजेशन होती है। उसमें हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स आ जाते हैं। लाइक अगर हम अपनी फूड की बात करें, अपने खाने की बात करें, तो हम खाने में क्या खाते हैं कुछ भी आप कंसीडर कर लें। लाइक हम ब्रेड कंसीडर कर सकते हैं, हम मीट कंसीडर कर सकते हैं, लाइक हम चिकन कंसीडर कर लेते हैं या मटन कर लेते हैं। हमारी उस फूड में कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं फूड के, कि फूड में कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। उसमें कुछ मेजर कंपोनेंट्स की बात कर लेते हैं, लाइक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। ये वो लार्जर सब्सटेंसेस हैं जो अपनी फूड से, अपनी डाइट से हम लोग इनटेक करते हैं। इनटेक करने के बाद हमारी बॉडी में डाइजेशन का प्रोसेस होता है जिससे हम इन लार्जर सब्सटेंसेस को इन सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट करते हैं। कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं। अब कार्बोहाइड्रेट एक कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस है जबकि ग्लूकोज एक सिंपल सब्सटेंस है। कार्बोहाइड्रेट में अगर हम एग्जाम्पल की बात करते हैं तो स्टार्च हम कंसीडर कर सकते हैं। स्टार्च इज एन एग्जाम्पल ऑफ कार्बोहाइड्रेट दैट इज अ लार्जर सब्सटेंस and non-diffusible substance, while glucose is a simple और diffusible substance। तो कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक किया जाता है और ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया जाता है। सेम इसी तरह हमारी बॉडी में प्रोटीन ब्रेक होती है, डाइजेस्ट होती है और कन्वर्ट हो जाती है अमाइनो एसिड्स में। इसी तरह हमारी बॉडी में लिपिड्स जो हैं ये डाइजेस्ट होते हैं और लिपिड्स कन्वर्ट हो जाते हैं फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में। अब ये सारा डाइजेशन का जो प्रोसेस है, ब्रेकिंग का जो प्रोसेस है, ये कहाँ पे होता है? ये सारा प्रोसेस ह्यूमंस एलिमेंट्री कैनाल में होता है। कहाँ पे होता है? एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल का दूसरा नाम है डाइजेस्टिव सिस्टम। इट्स मीन्स के ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारी फूड की डाइजेशन होती है। एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव सिस्टम एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम है जहां पे फूड की डाइजेशन होती है। एलिमेंट्री कैनाल क्या चीज़ है? एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव सिस्टम इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ये एक ट्यूब की तरह का स्ट्रक्चर होता है। जिस तरह से एक ट्यूब होती है, एक पाइप होता है, सेम उसी तरह का ये एक स्ट्रक्चर है। इट स्टार्ट फ्रॉम ऑरल कैविटी। ये हमारी ऑरल कैविटी से स्टार्ट होता है। यू में से कि ये हमारे माउथ से स्टार्ट होता है, हमारे मुंह से स्टार्ट होता है। एंड एट एनस, और एनस पे एंड हो जाता है। एनस इज द पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन, ये एक लार्ज इंटेस्टाइन का हिस्सा है, या आप ये कह लो कि ये एलिमेंट्री कैनाल का एंड पॉइंट है, एंड पोर्शन है।
ऑरल कैविटी से स्टार्ट होके एनस पे एंड होने वाला एक स्ट्रक्चर जो कि ट्यूब लाइक होता है कहलाता है एलिमेंट्री कैनाल या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम, हम एक सिस्टम का वर्ड यूज कर रहे हैं, मींस ये एक ऑर्गन सिस्टम है जिसमें कुछ ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। अब इस एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स होंगे? सबसे पहला इसका ऑर्गन आ जाता है ऑरल कैविटी, सेकंड आ जाता है फेरिंक्स, थर्ड कंपोनेंट है इसका एसोफेगस, फोर्थ कंपोनेंट है इसका स्टमक, फिफ्थ कंपोनेंट है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन एंड सिक्स कंपोनेंट आ जाता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन। ऑरल कैविटी, फेरिंक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, ये बेटे कुछ कंपोनेंट्स हैं किस चीज़ के? एलिमेंट्री कैनाल के या फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब इस डाइजेस्टिव सिस्टम में फूड की डाइजेशन के लिए कुछ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स को हम यहाँ पे नाम दे देते हैं ग्लैंड्स, यानी कि इस डाइजेस्टिव सिस्टम की हेल्प के लिए ग्लैंड भी प्रेजेंट होते हैं। कौन कौन से ग्लैंड्स हैं? सलेवरी ग्लैंड है, पैंक्रियाज है और लिवर है, यानी कि 3 ग्लैंड्स जो हैं ये भी एसोसिएट होते हैं, अटैच होते हैं, हेल्पफुल होते हैं किसके लिए? फूड की डाइजेशन के लिए। वन बाय वन बेटा अब हम इन सब कंपोनेंट्स को डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं इसके फर्स्ट कंपोनेंट यानी कि ऑरल कैविटी से। ऑरल कैविटी इज द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। व्हाट इज ऑरल कैविटी? ऑरल कैविटी इज अ स्पेस बिहाइंड माउथ, एक ऐसी ब्लैंक स्पेस, एक खाली कैविटी जो कि हमारे मुंह की बैक साइड पे होती है, यानी कि अगर हम मुंह खोलें और उसमें एक स्पेस हमें नजर आएगी, उस स्पेस को क्या कहते हैं? ऑरल कैविटी। ऑरल कैविटी फूड की डाइजेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करती है। इसके अलावा भी ऑरल कैविटी बहुत से फंक्शन परफॉर्म करती है, लेकिन फूड की डाइजेशन के रेफरेंस से हम इसके फंक्शंस देख लेते हैं। तो इसका फर्स्ट फंक्शन है सिलेक्शन ऑफ फूड, फूड की सिलेक्शन। जब हम खाना खाने लगते हैं तो सबसे पहला काम हमारा खाने का होता है कि हम खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते। तो उसमें किन किन चीज़ों को देखता है? सबसे पहले ऑरल कैविटी चेक करती है टेस्ट को। टेस्ट, क्या फूड ओल्ड है या वो फूड जो हम इनटेक करने जा रहे हैं ये वो फ्रेश है। अगर तो ये फूड ओल्ड है और उसका टेस्ट जो है वो अच्छा नहीं है तो हमारी ऑरल कैविटी उस फूड को रिजेक्ट कर देती है। लेकिन अगर फूड फ्रेश है और उसका टेस्ट अच्छा है तो फिर हम उसको खा सकते हैं। सेकेंडली, अगर हमारी फूड जो हम इनटेक कर रहे हैं वो फ्रेश तो है लेकिन उसमें स्टोन आ गया है, कोई हार्ड पार्टिकल आ गया है, तो उस हार्ड पार्टिकल को हमारी ऑरल कैविटी क्या कर देती है? रिजेक्ट कर देती है, या हम उस बाइट को ही रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह अगर उसमें डर्ट आ जाती है, लाइक डस्ट पार्टिकल आ जाते हैं, तो भी हमारी ऑरल कैविटी उसको डिटेक्ट करती है और डिटेक्शन के बाद हम उस बाइट को रिजेक्ट कर देते हैं। इसी तरह बेटे ऑरल कैविटी के अलावा फूड की सिलेक्शन में एक और पार्ट जो है वो बड़ा हेल्पफुल होता है और वो पार्ट है नोज। नोज क्या करता है? स्मेल करता है। तो जब हम फूड को स्मेल कर लेते हैं, उसकी हमें खुशबू आती है, तो उससे भी हम आइडिया लगा लेते हैं कि क्या ये फूड अच्छी है या अच्छी नहीं है। ये ऑरल कैविटी का पार्ट नहीं है, फंक्शन नहीं है, ये नोज का फंक्शन है, लेकिन ये उसके लिए हेल्पफुल होता है। सेकंड फंक्शन आ जाता है फूड की सिलेक्शन के बाद ग्राइंडिंग ऑफ फूड। अब फूड सिलेक्ट हो गई है, फूड की डाइजेशन स्टार्ट हो जाती है। ग्राइंडिंग ऑफ फूड, यू में से मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन, फूड को मैकेनिकली डाइजेस्ट किया जाता है, यानी कि फूड को ग्राइंड किया जाता है बाय टीथ। फूड की ग्राइंडिंग का जो प्रोसेस है वो टीथ करते हैं। जैसे ही हम फूड को इनटेक करते हैं, हम च्युइंग प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं, फूड को चबाना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे ही हम च्युइंग करते हैं हमारी फूड ग्राइंड हो जाती है। जब ग्राइंड होती है तो फूड के कुछ लार्जर पीसेस जो होते हैं वो स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो जाते हैं। बेटे हमने
डाइजेशन की डेफिनेशन में ही यही देखा था कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस का सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होना, या हमने ये कहा था कि लार्ज सब्सटेंस का एक लार्ज पार्टिकल का एक स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट होना। टीथ से ग्राइंड करते हैं, ग्राइंडिंग में हम एक लार्जर बाइट को स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं, एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन इज द ग्राइंडिंग ऑफ फूड, the conversion of larger food particle into smaller particles by the help of teeth is a mastication. The third function is chemical digestion. पहले हमने देखा मैकेनिकल डाइजेशन, अब हम देख रहे हैं केमिकल डाइजेशन। इट्स मीन्स कि हमारी ऑरल कैविटी में 2 टाइप की डाइजेशन होती है, मैकेनिकल डाइजेशन होती है और केमिकल डाइजेशन होती है। केमिकल डाइजेशन बाय सलेवरी ग्लैंड, हमने इसमें एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स देखे थे, जिसमें ग्लैंड में हमने पहला ग्लैंड की बात की थी, सलेवरी ग्लैंड। तो सलेवरी ग्लैंड हमारी ऑरल कैविटी में प्रेजेंट होता है। ऑरल कैविटी में सलेवरी ग्लैंड के बेटे 3 पेयर्स होते हैं। क्या चीज़ है? 3 पेयर्स प्रेजेंट होते हैं हमारी ऑरल कैविटी में, जो एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करते हैं। ग्लैंड, पहली चीज़ तो आपको ग्लैंड का पता होना चाहिए। एक ऐसे सेल को, एक ऐसे सेल के ग्रुप को नाम दिया जाता है, एक ऐसे ऑर्गन को आप कह सकते हो कि नाम दिया जाता है जो सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है, जो कुछ ना कुछ खारिज कर रहा है। वो क्या खारिज कर रहा है ये कंसर्न नहीं है हमारा, वो कुछ सिक्रीट कर रहा है, उसमें से कुछ प्रोड्यूस हो रहा है, ग्लैंड कहलाता है। सलेवरी ग्लैंड एक सिक्रीशन प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है बेटे सलाइवा। सलाइवा में 2 चीज़ें होती हैं, एमाइलेज एंजाइम एक प्रेजेंट होता है और सेकेंडली उसमें म्यूकस प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेनली वाटर, एक स्टिकी सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, एक थिक सा सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है जिसको म्यूकस का नाम दिया जाता है। इन सिंपली हम ये कह सकते हैं कि जब खाने को देख के हमारे मुंह में पानी भर आता है, एक्चुअली वो सलाइवा है। क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है? सलाइवा। खाने को देख के सलाइवा प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। इसमें एमाइलेज एंजाइम क्या फंक्शन परफॉर्म करता है? एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है, ब्रेक कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है। एग्जाम्पल में आ जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। तो जब एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करता है तो वो इसको किस में कन्वर्ट कर देता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देता है। क्लियर हो गया बेटा? उसके बाद म्यूकस लुब्रिकेट फूड, फूड को लुब्रिकेट करती है, फूड को ऑयली कर देती है, स्लिपरी कर देती है। जब सलाइवा हमारी फूड में मिक्स हो जाता है तो हमारी फूड जो हमने इनटेक की होती है, यानी कि ये स्मॉलर पीसेस जो होते हैं ये लुब्रिकेट हो जाते हैं, ये स्लिपरी से हो जाते हैं। ये फंक्शन है म्यूकस का। जब म्यूकस प्रोड्यूस हो जाता है, फूड लुब्रिकेट हो जाती है, कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन हो जाती है, फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट हो चुकी। 3 काम हो गए, फूड स्मॉलर पीसेस में कन्वर्ट होगी, कार्बोहाइड्रेट की ब्रेकडाउन स्टार्ट हो गई और इसके साथ ही साथ फूड की लुब्रिकेशन हो गई। लुब्रिकेशन के बाद इसका 4th फंक्शन आ जाता है जिसको नाम दिया जाता है बॉलस फॉर्मेशन। बाय टंग जो हमारी जुबान है ये हमारे फूड पार्टिकल्स को रोटेट करना शुरू कर देती है। जब रोटेट करती है तो उसको एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देती है। वो जो फूड का एक बॉल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, इस बॉल लाइक स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटे बॉलस। यहाँ तक फंक्शन था ऑरल कैविटी का, और ऑरल कैविटी का ये जो फंक्शन है बॉलस फॉर्मेशन तक, यहाँ तक का पूरा फंक्शन वेलेंट्री है। ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल में है, हम जब तक चाहें फूड की ग्राइंडिंग करते रहें। लेकिन एक दफ़ा अगर ऑरल कैविटी ने इस बोलस को इसके सेकंड कंपोनेंट फेरेंक्स की तरफ पुश कर दिया, और यू मे से कि फूड को ऑरल कैविटी की बैक साइड पे पुश कर दिया, तो ये फंक्शन इनवेलेंट्री हो जाएगा, ये हमारे कॉन्शियस कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे इसके फंक्शन को फेरेंक्स से। आज का ये लेक्चर
यहीं पे ख़त्म करते हैं। अल्लाह हाफिज़।